ठीक है भाई, हम ये पढ़ेंगे कंसंट्रेशन क्या होता है, उससे रिलेटेड दो एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे, दो चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक, एक जर्नलाइज व्यू और एक जो हम लेबोरेटरी या साइंटिफिकली यूज करते हैं कंसंट्रेशन मेजरमेंट के लिए। जर्नलाइज व्यू में हम जानेंगे कि डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड क्या होता है, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड क्या होता है। ठीक है भाई, जर्नल व्यू में कि डाइल्यूट सॉल्यूशन है, कंसंट्रेटेड है, ये जानेंगे। बाकी हम दूसरी साइड की बात करें तो हम जानेंगे वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है, वेट बाय वेट क्या होता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ मोल फ्रैक्शन क्या होता है भाई, मोल फ्रैक्शन, कितने मोल के फ्रैक्शन है। मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होता है। ठीक है भाई, मोलैरिटी, मोलैलिटी, और फिर फॉर्मेलिटी भी बता देंगे क्या होता है फॉर्मेलिटी। वो वाली फॉर्मेलिटी नहीं जो अब तुम वीडियो देखते हुए फॉर्मेलिटी करोगे, वो नहीं। कंसंट्रेशन मेजरमेंट के लिए क्या फॉर्मेलिटी होती है उसकी बात करेंगे। अब इन सब टर्म को हम जानेंगे और ये सारी जो लिखा है वो सब रिलेटेड है कंसंट्रेशन से। ठीक है भाई, कंसंट्रेशन पहली बात है, कंसंट्रेशन किस चीज़ की जाननी है हमें, किस चीज़ की कंसंट्रेशन हम जानेंगे, सॉल्यूशन की जानेंगे अपना। ये हमारा लो बनाया हमने सॉल्यूशन, इसमें माना हमने एक डाला सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्वेंट और एक हमने किया सोल्यूट, ये दो चीज़ ली जो बना देगी हमारा सॉल्यूशन। ठीक है भाई, ये तो मालूम है कि सॉल्वेंट और सोल्यूट मिलकर तुम्हारा बनाएंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बन गया। अब इस सॉल्यूशन में सोल्यूट की कितना अमाउंट है, तो इस बात से क्या हुआ, कंसंट्रेशन है क्या, ये रेफरेंस टर्म है। मतलब सोल्यूट की इसके सॉल्वेंट के रेफरेंस में कितनी प्रेजेंस है इस सॉल्यूशन के अंदर, इस सोल्यूट की इसके कंपैरिजन में, सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कितनी प्रेजेंस दिखा रहा है। तो हम कंसंट्रेशन को क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन को कहेंगे रिलेटिव प्रेजेंस ऑफ, रिलेटिव प्रेजेंस ऑफ सोल्यूट इन अ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन क्या हुआ, रिलेटिव प्रेजेंस ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब हमारा सोल्यूट कितना प्रेजेंट है सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, ये हमारा कंसंट्रेशन बताएगा। अब हमने कहा था जर्नल बात क्या है, अगर जर्नली हम कहे क्वांटिटेटिवली कि भाई हमारा सोल्यूट लार्ज अमाउंट में सोल्यूट लिया, तो हमारे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या हुई, हम कहेंगे सॉल्यूशन जो हमारा बना कंसंट्रेटेड बना। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे 1 लीटर सोलवेंट लिया, 1 लीटर सोलवेंट लिया, पानी ले लिया, उसमें हमने शुगर ऐड किया, शुगर को ऐड किया, ठीक है, 1 ग्राम किया। दूसरी साइड हमने 1 लीटर ही फिर दोबारा से सोलवेंट लिया, सोलवेंट के रूप में वाटर ले लिया और उसमें शुगर ऐड करी। इस बार हमने 10 ग्राम शुगर इसमें ऐड करी। तो जो ये सॉल्यूशन बना जिसमें सोलवेंट की कम अमाउंट है सोल्यूट का, तो ये क्या होगा, ये डाइल्यूट होगा कि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, इसके कंपैरिजन में ये कंसंट्रेटेड सोलवेंट है। तो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड जनरलाइज वे में यूज करते हैं। तो भाई कौन सी बाउंड्री होगी जो कहेगी कि यहाँ से आगे हम कंसंट्रेटेड कहेंगे, यहाँ से पहले डाइल्यूट कहेंगे। साइंटिफिकली तो हमें एग्जैक्ट पता होना चाहिए सॉल्यूशन में सोलवेंट की मात्रा कितनी है,
तब तक ये पता नहीं चलेगा कि कितनी हम कैसे परफॉर्म करेंगे। हमारे एक्सपेरिमेंट्स, हमारे प्रैक्टिकल तो छोटे छोटे अमाउंट से डिफर करते हैं, और ये तो बहुत लार्ज 10 से 9 हो गए तब भी हम कंसंट्रेटेड कह देंगे, 11 हो गए तो भी। तो ये तो जर्नलाइज रूप हो गया कि हम कंसंट्रेटेड ले रहे हैं, इसका मतलब काफ़ी सोल्यूट हमने उसमें यूज किया है अपने सॉल्यूशन में। लेकिन क्या है, हमें इससे काम नहीं चला, साइंटिस्ट का प्रैक्टिकल पर्पज इससे सोल्व नहीं हुए। तो फिर हम जाएंगे मोलैरिटी से, कंसंट्रेशन बताएंगे, मोलैलिटी से बताएंगे, फॉर्मेलिटी से बताएंगे, कितना सोल्यूट का अमाउंट है मोल फ्रैक्शन से बताएंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम वेट बाय वेट लेते हैं। पहले लिया हमने वेट बाय वेट। इसका मतलब क्या है, हमारे एपरेटस में हमने क्या बताया, एक सोल्यूट होगा, एक सोलवेंट होगा। तो एक सोल्यूट के लिए है ये, एक सोलवेंट के लिए है। अगर हमने वेट किस चीज़ का करते हैं, वेट हम मास में करते हैं, मेजरमेंट मास में करते हैं, तो ये वेट आया, वेट बाय वेट। अगर मैं कहूँ हमने लिया NaCl, इस बार हम ले लेते हैं सोल्ट ले लेते हैं, ठीक है। NaCl का हमने सॉल्यूशन बनाया वाटर के साथ, और इसमें हमने 10 ग्राम, हमने कहा ये हमारे पास सॉल्यूशन है 10% वेट बाय वेट। NaCl का सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन हमने कही 10% है, वेट बाय वेट है। अब 10% वेट बाय वेट का मतलब होगा 10 ग्राम तो हमारा हुआ सोल्यूट, 10 ग्राम क्या हुआ सोल्यूट, ठीक है भाई, और 90 ग्राम हुआ हमारा सोलवेंट। तो इसका मतलब हमने मेजर किया है, वेट किया है इसका, और इसका भी वेट किया है, और दोनों की यूनिट ग्राम में है, इसलिए वेट, दोनों का वेट लिया है। 10 ग्राम 90 सोलवेंट के साथ है, तो ये 10% हुआ। टोटल 100 में 10 हमारा सोल्यूट और 90 ग्राम हमारा सोलवेंट हुआ, तो ये 10% हमने कहा वेट बाय वेट। चलो अब सेकंड बात करें। अगर दूसरी कंडीशन ले हम, वेट बाय वॉल्यूम की कंडीशन ले, कोई ये बोल दे 10% वेट बाय वॉल्यूम है हमारा, NaCl 10% कंसंट्रेशन है लेकिन वेट बाय वॉल्यूम है। इसका मतलब वेट कितना है, उसमें वेट है हमारा 10 ग्राम, ठीक है भाई, वेट लिया 10 ग्राम प्लस हमारा लेंगे 100 ग्राम। ये मत ले लेना, अब 100 ग्राम लोगे तो वही वेट हो जाएगा, तो आप 100 ml लोगे यहाँ पे, ये ध्यान करने वाली बात है। क्या वॉल्यूम लोगे यहाँ पे, वेट सोल्यूट का लिया, वॉल्यूम सोलवेंट का लिया आपने, ठीक है। लेकिन जो मिस्टेक ज़्यादातर करते हैं यहाँ पे 90 ml ले लेंगे, नहीं 90 ml नहीं लेना हमको, 100 ml में 10 ग्राम का सोल्यूट होना वेट बाय वॉल्यूम 10% कहलाएगा, वेट बाय वॉल्यूम 10% कहलाएगा। उस कंडीशन में हमने क्या लिया था, 10 ग्राम प्लस 90 ग्राम, ठीक है, टोटल 100 किया था। यहाँ हम सोलवेंट को पहले ही 100 रखेंगे, उसमें वो परसेंटेज ऐड करेंगे सोल्यूट की। तो 100 ml में 10 ग्राम क्या हुआ हमारा सोल्यूट, तो ये हुआ 10% वेट बाय वॉल्यूम। देखो ये वेट और ये वॉल्यूम, ठीक है। अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की बात करें तो 10 ml और 90 ml, इसका मतलब 10 ml में 10 ml सोल्यूट और 90 ml सोलवेंट आप लोगे, 10 ml सोल्यूट और 90 ml सोलवेंट लोगे, तो ये क्या हुआ 10% वेट 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये इसकी कंसंट्रेशन हुई। क्योंकि हमारा जरूरी नहीं सोल्यूट सॉलिड में ही होगा, सोल्यूट और सोलवेंट दोनों हमारे लिक्विड भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप देख लीजिए, अगर आप एल्कोहल लेते हैं, इथेनॉल जो हम ड्रिंक करते हैं, जो एल्कोहलिक पर्सन होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इतना एल्कोहल लेंगे, इतना अमाउंट, उसमें कुछ अमाउंट वो वाटर का ऐड कर देंगे वो,
तो ये भी एक सॉल्यूशन कहलाता है। इसमें सोल्यूट क्या हुआ आपका, अल्कोहल हुआ, सोलवेंट क्या हुआ, वाटर हुआ। तो ये भी आपका एक सॉल्यूशन बना जिसमें सोल्यूट भी लिक्विड है और सोलवेंट भी लिक्विड है। तो इसकी मेजरमेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, समझ आई। अब चलो आगे बढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि कैसे वेट बाय वॉल्यूम होता है, क्या वेट बाय वेट होता है, ये सारी चीज आपकी क्लियर हुई। अब आगे चलते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं। इसे देखो मोल फ्रैक्शन, ठीक है भाई, मोल फ्रैक्शन। अब देखो क्या लिया, फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन की जहां बात आई तो समझना हम रेशो की बात कर रहे हैं, किसी की भी रेशो। और रेशो कंप्लीट रेशो 1 होती है हमारी, कंप्लीट रेशो क्या होती है, 1 होती है। यहां किसका फ्रैक्शन लेना, मोल का फ्रैक्शन लेना। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट की बात कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का मतलब क्या है कि सोल्यूट के कितने मोल के फ्रैक्शन हमारे पास है। अगर कोई भी चीज है, पहले तो देखो मोल निकालते क्या है, मोल कैसे निकालेंगे, हमें मोल लेना है, मोल। मोल निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स हो गया आपका गिवन मास बाय मोलर मास, मोलर मास। ठीक है भाई, मोल फ्रैक्शन निकाले, मोल फ्रैक्शन निकाले। मोल फ्रैक्शन निकालने की वजह से अब क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन निकालना है हमको, तो मोल्स निकाले, उसके कितने मोल प्रेजेंट है और कितना फ्रैक्शन है। अब समझिए बात, सपोज ये है हमारा, हमने ले लिया, इसमें किसी का अमाउंट Na है, किसी का अमाउंट Nb है, किसी का अमाउंट Nc है। मतलब हमने 3 चीज डाल दी, इसमें 3 चीज डाल दी। कोई भी हो सकता है, दो डिफरेंट सोल्यूट डाल दिए, या आपने 2 सोलवेंट डाल दिए, 1 सोल्यूट डाल दिया। इसमें 3 कंपोनेंट है हमारे सॉल्यूशन में। अगर 3 कंपोनेंट हैं और किसी एक का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना, तो हम उसके क्या निकालेंगे, मोल्स। पहले तो मोल्स निकाले, मोल्स ऑफ, अगर हमें निकालना है Na का इस वाले का मोल फ्रैक्शन कि कितने फ्रैक्शन में है ये, तो मोल्स लिए इसके, कितने मोल्स ऑफ Na डिवाइड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स में क्या आ जाएगा भाई, Na प्लस Nb प्लस Nc। तो इसका मतलब मोल फ्रैक्शन कुछ नहीं है, हमारा कितना अमाउंट जिसका मोल फ्रैक्शन निकाल ले वो है टोटल में से कितना मोल फ्रैक्शन है। अब अगर मैं कहूं कि हमें तो इसका निकालना, Nb का निकालना, तो यहाँ Nb ले लो, Nb का मोल फ्रैक्शन निकालना, तो मोल्स ऑफ Nb, हमारे पास Nb के कितने मोल्स हैं और डिवाइड बाय टोटल मोल्स। तो सीधी सिंपल सी ये बात है, किसी भी फ्रैक्शन का आपको अगर किसी में भी फ्रैक्शन निकालनी है मोल की, तो उस मोल का कितना फ्रैक्शन टोटल में है, तो यहाँ टोटल लिखा आपने, जो भी टोटल है, और इधर उसका जिसका आप निकाल लिए उसका फ्रैक्शन लिखा। तो ये वाला चीज क्या आई, आपका मोल फ्रैक्शन आ गया। ठीक है भाई, अब अगला आप देखोगे मोलैरिटी। अब बात करते हैं मोलैरिटी की। और जो ना मोल्स कैलकुलेट करने हमने बताया कि मोल्स कैसे निकालते हैं, वो डिफरेंट वीडियो में कंप्लीट मोल कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे कि मोल्स निकालते कैसे हैं। कि कहा भाई 28 ग्राम नाइट्रोजन में कितने मोल्स है, 28 ग्राम, कोई भी वैल्यू आपको दे देगा, उसमें मोल्स पूछ लेगा या फिर कुछ और मोलैरिटी निकलवाएगा, तो मोल कॉन्सेप्ट कराएंगे। उसके बाद आपको समझ आएगा कि कैसे मोल्स निकालते हैं, क्या चीज़ है ये, मोल्स किस चीज़ की यूनिट है। फिलहाल हमें देखना है कंसंट्रेशन को हम मेजर किन किन तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं। तो बता दिया, ये तीनों हो गए, मोल फ्रैक्शन हो गया। अब बात आती है मोलैरिटी की। मोलैरिटी को परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, मोलैरिटी क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं है, कितने मोल्स 1 लीटर में प्रेजेंट है, बस यही मोलैरिटी है। नंबर ऑफ मोल्स in a liter solution, number of moles in a liter
सॉल्यूशन। ध्यान रखना हमने क्या कहा, मोल्स जिसका भी आपको जिसकी भी मोलैरिटी निकालनी है, हमने NaCl लिया था कि NaCl का हमने सॉल्यूशन बनाया और उसकी मोलैरिटी कितनी है, तो हम NaCl के मोल्स निकालेंगे और यहाँ पे रखेंगे और फिर 1 लीटर में कितने मोल्स है यही बताना है मोलैरिटी। मतलब NaCl के 1 लीटर में कितने मोल्स है उसको उसकी मोलैरिटी बोलेंगे। हमने कहा भाई 2 मोलैरिटी है, M से डिनोट करेंगे, कैपिटल M से मोलैरिटी को डिनोट करेंगे। हमने कहा 2 मोल्स NaCl का सॉल्यूशन है। 2 मोल्स का मतलब क्या है, 2 मोल्स का मतलब है अगर हमने 1 लीटर सॉल्यूशन लिया तो उसमें 2 मोल्स NaCl के डिजोल है, तो कंसंट्रेशन पता चला। हमने कहा था कंसंट्रेशन है सोल्यूट कितना प्रेजेंट है हमारे सॉल्यूशन के अंदर, तो हमने क्या कहा 2 मोल प्रेजेंट है 1 लीटर के अंदर, तो कंसंट्रेशन बता रहे हैं तो मोलैरिटी से ऐसे कंसंट्रेशन बताते हैं। तो मोलैरिटी का मतलब क्या हुआ कि मोल्स प्रेजेंट इन अ लीटर, 1 लीटर के अंदर कितने मोल्स प्रेजेंट है। कई बार क्वेश्चन में आपको वो लीटर ना दे के या ml में दे देगा, मिलीलीटर में, तो कुछ नहीं, मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 करते हैं, तो आप 1000 का मल्टीपल यहाँ पे लिख लेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ml इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन होगा ml में तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब डिफरेंस देखना, अब दूसरी बात करेंगे हम मोलैलिटी की। अगर मोलैलिटी की बात करते हैं, मोलैलिटी, ठीक है, इसको रप ही कर लेते हैं भाई, रप कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, देखिए मोलैलिटी, मोलैलिटी, ठीक। अब मोलैलिटी क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg सोलवेंट। ध्यान रखना नंबर ऑफ मोल्स, उसमें भी हमने लिए नंबर ऑफ मोल्स, लिया भाई नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन उसमें क्या लिया था मोलैरिटी में, यही लिख लेते हैं डिफरेंस भी हो जाएगा, मोलैरिटी, ठीक है भाई, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स इसमें लिए थे, नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन जो मेन डिफरेंस है यहां आएगा। मोलैरिटी में हमने क्या लिया था, लीटर के अंदर क्या सॉल्यूशन, लीटर में सॉल्यूशन लिया था कि कितने नंबर ऑफ मोल्स 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर है, लेकिन यहां नंबर ऑफ मोल्स 1 kg 1 किलोग्राम के सोलवेंट के अंदर है, सोलवेंट। ये मत कर देना, बस ये ध्यान रख लो कि ये केजी में है, ये लीटर में है। देखना यहाँ हम सॉल्यूशन ले रहे हैं, मोलैरिटी के केस में हम यहाँ सॉल्यूशन ले रहे हैं, यहाँ पे सोलवेंट यूज कर रहे हैं, और केजी वहाँ पे लीटर है मेजरमेंट की यूनिट, यहाँ पे किलोग्राम है। अगर यहाँ वो ग्राम दे देगा तो यहाँ भी अगर उसने ग्राम दे दिया तो इस ग्राम को यहाँ पे ग्राम दिया तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर लोगे। नंबर ऑफ मोल्स अगर उसने दे दिया ग्राम में दे दिया, ग्राम ऑफ सोलवेंट, 1 ग्राम ऑफ सोलवेंट, ठीक है, ग्राम में दे दिया उसने, तो आप क्या करोगे 1000 से मल्टीप्लाई कर लोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, सेम मोलैलिटी निकल जाएगी। मोलैरिटी में लीटर में है, बस ये डिफरेंस रखना है। एक तो सोलवेंट यूज करेंगे, यहाँ पे पूरा सोल्यूट प्लस सोलवेंट दोनों होगा। सॉल्यूशन का मतलब है सोल्यूट और सोलवेंट दोनों चीज हमने यहाँ ली है, यहाँ पे सिर्फ सोलवेंट यूज लेंगे, ठीक है भाई। चलिए अब हमारी 2 बची, फॉर्मेलिटी और नॉर्मेलिटी, ठीक। नॉर्मेलिटी, ठीक, इसको भी यहीं लिख लेते हैं, फॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होता है, हमने क्या लिया था, नंबर ऑफ मोल्स लिए थे, ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन में मोलैरिटी में। अब हम सिर्फ नॉर्मेलिटी में क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वेट लेंगे, इक्विवेलेंट ग्राम, इक्विवेलेंट वेट क्या बोलेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट। 1 लीटर के अंदर कितने ग्राम इक्विवेलेंट वेट है जिसकी हम नॉर्मेलिटी निकाल रहे हैं, तो वो नॉर्मेलिटी होगा। अब ये ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, ये निकालना
अभी थोड़ा बता देते हैं, लेकिन ये भी जब मोल कॉन्सेप्ट बताएंगे कि नॉर्मेलिटी कैसे डिफरेंट होती है, कैसे इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं, उसमें कंप्लीट बताएंगे। बस फिलहाल के लिए समझ लीजिए H2SO4 है अगर, ठीक है, तो इसके कितने हाइड्रोजन है ये रिलीज करने के लिए, 2 हाइड्रोजन है इसके पास रिलीज करने के लिए। जो इसका मोलिकुलर वेट होगा उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, वो इक्विवेलेंट वेट होगा। तो यहाँ पे हम ग्राम इक्विवेलेंट वेट यूज करेंगे और इस नंबर से कि कितने हाइड्रोजन रिलीज हो रहे, एसिड के केस में H+ रिलीज हो रहे हैं, बेस के केस में OH रिलीज हो रहे हैं, अगर आयनिक है तो कटायन और अनायन, कटायन को देखेंगे कितने कटायन का चार्ज क्या है चार्ज के ऊपर, तो इक्विवेलेंट वेट 1 लीटर में कितना है। तो नॉर्मेलिटी क्या हुई, इट इज डिफाइंड एज अ इक्विवेलेंट ग्राम वेट इन अ लीटर इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। ठीक है भाई, अगर हमारा NaCl है, ठीक है, इक्वल है, अगर हम कहीं HCl है, एक ही है हाइड्रोजन, तो 1 से डिवाइड करोगे 1 ही आएगा। इस केस में नॉर्मेलिटी और आपकी मोलैरिटी सेम रहेगी, ग्राम, क्योंकि इसमें ग्राम इक्विवेलेंट वेट सेम रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स उसके बराबर ही रहेंगे, क्योंकि इक्विवेलेंट फैक्टर हमारा 1 है और किसी भी चीज़ को 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम रहेगी। अब भाई ये फॉर्मेलिटी क्या है, ये कुछ नहीं है, कभी कभी यूज कर लेते हैं फॉर्मेलिटी भी। फॉर्मेलिटी ये कुछ नहीं होता, इसमें बस डिफरेंट ये है, अगर हमने फॉर्मूला लिया, कुछ हमारे कंपाउंड आयनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे कि अभी ये NaCl लिखा था, Na+ और Cl नेगेटिव में टूटते हैं, ये डिसोसिएट करते हैं। जो भी आयनिक कंपाउंड आयंस में ब्रेक होते हैं, अगर उनकी ये कह लो मोलैरिटी निकाले तो उसको ही फॉर्मेलिटी बोल देते हैं कि ये आयनिक कंपाउंड का, उसमें हम जो नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं वो फॉर्मूले के लेते हैं, फॉर्मूला बोल देते हैं इसका, फॉर्मूला मोलिकुलर मास। अगर आयनिक कंपाउंड है उसकी मोलिकुलर मास ना बोल के फॉर्मूला मोलिकुलर मास बोल देते हैं, तो उसको नॉर्मल आपका मोलैरिटी ना बोल के फॉर्मेलिटी बोल देते हैं। तो हमारे सारे क्लियर हो गए। कितनी चीज हुई कंसंट्रेशन मेजर करने की, एक हमने करा डाइल्यूट क्या होता है, जो नॉर्मल में कम सोल्यूट होगा, कंसंट्रेशन लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट होगा। अगर आप बात करेंगे फिर मोलैरिटी की, हमने मोलैरिटी लीटर के अंदर कितने मोल्स हैं, अगर मोलैलिटी की बात करें कितने मोल्स हमारे केजी 1 kg सोलवेंट के अंदर है, वहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर है 1 लीटर में, यहाँ सोलवेंट यूज करेंगे और वो भी केजी में। फिर हमने नॉर्मेलिटी में आपको क्या लेना है, इक्विवेलेंट वेट लेना है, इक्विवेलेंट वेट लेना है। और फिर फॉर्मेलिटी में फॉर्मूला मोलिकुलर मास लेनी है, मतलब फॉर्मेलिटी आयनिक कंपाउंड की होती है। ठीक है भाई, और फर्दर हम भाई नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट और फिर इनका सारे का कैसे कंसंट्रेशन को यूटिलाइज करेंगे। थैंक यू सभी को। चलिए।